सो गाइस आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले जो है हम कमेंट आउट कर लेते हैं टॉपिक, कौन सा टॉपिक हमारा ऑपरेटर्स के हवाले से है। तो मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, ठीक हो गया। तो गाइज बेसिकली हमारे पास जो ऑपरेटर्स की 5 टाइप्स होती हैं और उनकी आगे फर्दर जो हैं उसके अंदर फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। तो ऑपरेटर्स हमारे पास काफ़ी तरह के आ जाते हैं और इनका हमारे पास एक तो इनकी पहचान हमें होना ज़रूरी है, दूसरा हमें इस चीज़ का कंसेप्ट होना ज़रूरी है कि ये कहाँ कौन सा ऑपरेटर लगना है और उसका इस्तेमाल क्या है उस ऑपरेटर का, और उसकी टाइप का हमें पता होना चाहिए, ठीक हो गया। तो मैं लिख देता हूँ देयर आर 5 टाइप्स ऑपरेटर्स। There are 5 types of operators in C++। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं C++ के अंदर। तो सबसे पहले जो है पहली जो टाइप हमारे पास आती है वो है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एंड सेकंड जो हमारे पास टाइप ऑपरेटर्स, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक हो गया। एंड हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एंड थर्ड टाइप जो हमारे पास है वो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड फोर्थ टाइप जो हमारे पास है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एंड जो फिफ्थ टाइप है हमारे पास जो ऑपरेटर्स की है वो है बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स। इन सब को जो है इन ऑपरेटर्स को इनके आगे फर्दर टाइप्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स के साथ, और ताकि इन ऑपरेटर्स का आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ लग जाए। मेरा जो बेसिक कंसर्न वो यही है कि आप लोगों को ऑपरेटर्स की एक तो पहचान हो जाए, सेकंड वन जो है आपको पता चल जाए कि जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे या आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको एटलीस्ट इस चीज़ का पता हो कि इस जगह पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ होना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो मैं डिस्कस करूंगा जो वो है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। सॉरी, इसको कमेंट आउट कर लें। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, सॉरी ऊपर ही लिख देता हूँ, इसके अंदर ही यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे पास 5-6 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, और इनका आप लोगों ने इनका यूज़ मैथमेटिक्स में भी किया होगा और क्या कहते हैं और भी फिज़िक्स में भी इसका यूज़ होता है और आप लोगों ने किया होगा। तो बेसिक जो है हमारे पास जो ऑपरेटर हैं वो एक तो है सम। हमारे पास सम जो है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिख देता हूँ प्लस का साइन लगा के, ठीक हो गया। और इसी को चेंज करते जाएंगे हम, मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ। सम हो गया। सेकंड वन जो है हमारे पास सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट जो है हमारे पास सब्ट्रैक्ट के लिए साइन जो यूज़ करते हैं वो माइनस का हो गया। थर्ड वन जो है हमारे पास वो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट है। तो सेकंड टाइप जो प्रोडक्ट की आगे थर्ड जो है हमारे पास आगे फिफ्थ जो है सॉरी फोर्थ जो टाइप है वो है डिवीजन। डिवीजन के हवाले से आप लोगों को पता भी है डिवीजन क्या होता है। बाकी जो इसके अलावा जो टाइप्स हैं वो आप लोगों ने शायद ही सुनी हुई हो, लेकिन यहाँ तक तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का। ये डिवीजन हो गया। आगे जो 3 ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में आते हैं। एक तो हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर आता है जिसे रिमाइंडर भी कहते हैं, मॉडुलस, मॉडुलस। और इसकी जो पहचान होती है हमारे पास परसेंटेज लगा के करते हैं। मैं इसका आप लोगों को क्या कहते हैं कंसेप्ट भी एग्जांपल के ज़रिए चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। मॉडुलस ऑपरेटर आगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे पास क्या कहते हैं
जो कोई लूप्स के अंदर जो ऑपरेटर यूज़ होगा, अरिथमेटिक जो है वो लूप के अंदर यूज़ होगा, वो है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और इसका आप लोगों को कंसेप्ट होना चाहिए, लाजमी आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक हो गया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो बेसिकली जो हमारा जो कंसर्न है वो इन इन 5-6 ऑपरेटर्स को हम आज की वीडियो में कवर करते हैं, उसके बाद बाकी टाइप्स के ऊपर आते हैं। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर में क्या कहते हैं, सम के लिए हम यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ कि हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर के नाम का इंट एक्स जो है, उसके अंदर हमने एक बल्कि 3 वेरिएबल ले लेते हैं, इंट एक्स वाई जी, और इनको कोई ना कोई वैल्यू भी साइन कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 5, जी इज इक्वल टू 6, ठीक होगा, बल्कि जी रहने देते हैं फ़िलहाल। हम जी वैसे एक इंटीजर इसको कर लेते हैं कंसीडर। अब हमने क्या करना है कि जी जो है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक होगा। सेकंड जो जी रखेंगे, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब मैं आप लोगों को इसकी पहचान करवाऊंगा कि क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करेंगे। जेड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई वाई, उसके बाद जी इज इक्वल टू डिवीजन वाई, उसके बाद जी इज इक्वल टू मॉडुलस वाई, ठीक हो गया। उसके बाद जी जो है हमारे पास क्या कहते हैं, अब इंक्रीमेंट के लिए समझाना है, तो इंक्रीमेंट के लिए मैं जहाँ सिंपल ये कर दूँ, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, ठीक हो गया। और उसके बाद जी इज इक्वल टू हमारे पास वाई माइनस माइनस, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स आ गए हैं सी प्लस प्लस के अंदर। जो कितने 7 है आई थिंक। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में ये 7 किस्म की टाइप्स आती हैं। अब इसका क्या कहते हैं आंसर मैं आप लोगों को लिखने की कोशिश करता हूँ, इसका क्या क्या आंसर आएगा, सॉरी। तो z प्लस जो y है हमारे पास, उसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 9, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास -1। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो है 20। एंड इसका जो आंसर हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है, 0.8। 0.8 0.8 लिख लो या 0.8 लिख लो, ठीक हो गया। अब इसका जो आंसर क्या आएगा हमारे पास कि हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वो 0 ही बचेगा हमारे पास। तो इसका आंसर 0 आ गया हमारे पास। प्लस प्लस में क्या आंसर आया, अब जी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5 होगी यहाँ पे, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, वो होगी हमारे पास 4 होगी। अब कैसे ये वर्क किया आप लोगों को समझाता हूँ। ये तो आप लोगों को पता है कि 4 जमा 5 जो 9 हो गया, 4 माइनस 5 -1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 हो जाएगा, और 4 डिवाइडेड बाई 5 0.8 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब रिमाइंडर ऑपरेटर क्या होता है कि हमने जब क्या किया 4 को 5 पे डिवाइड किया तो 0.8 तो ऊपर इसका आंसर आया था, लेकिन जो रिमाइंडर बचा था हमारे पास वो हमारे पास 0 बचा था, ठीक हो गया। तो बाकी जो x प्लस प्लस का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे z इज इक्वल टू मैंने कहा x प्लस प्लस, तो x की वैल्यू बेसिकली हमारे पास 4 थी, तो प्लस प्लस किया तो उसका मतलब x की z की वैल्यू जो है वो 5 हो गई है, ठीक हो गया। तो बेसिकली x प्लस प्लस ने वर्क कैसे किया, ये ऐसे किया x प्लस 1। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने वर्क कैसे किया, वो ऐसे किया कि जो x प्लस प्लस का मतलब है कि x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो जहाँ भी x प्लस प्लस जो भी ऑपरेटर यूज़ होगा उसका मतलब ये होगा कि x प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी x के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दो और जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो x के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे x की अपडेटेड वैल्यू क्या कि 4 थी, तो 4 यहाँ पे 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 होगा, तो x की वैल्यू 5 होगी, तो z इज इक्वल टू x था, तो z इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया। अब यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हुआ। डिक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमने जो टोटल वैल्यू में से एक माइनस कर देनी है, ठीक होगा। तो यहाँ पे जो y की अपडेटेड वैल्यू होगी y इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यानी यहाँ तो y माइनस माइनस आप लोग लिख लो, यहाँ आप लोग y इज इक्वल टू वाई माइनस 1 लिख लो। जहाँ भी आप लोग लिख लो, दोनों में से जो मर्जी लिख लोगे तो आपका जो आंसर करेक्ट होगा, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास क्या कहते हैं
वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऊपर वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, और ये हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर कैसे कहते हैं इसे, और रिमाइंडर ऑपरेटर भी इसे कहते हैं। तो आप लोगों ने इन तीनों ऑपरेटर पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। बाकी ये जो है सम, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, ये आप लोगों को आई होप के आते हैं। ठीक हो गया। तो जो इसमें समझने वाला था हमारे पास अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में वही तीन ऑपरेटर थे कि आप जहाँ भी ये मॉडुलस का साइन यूज़ हो रहा होगा, इस ये वाला साइन जहाँ भी यूज़ हो रहा होगा हमारे पास, उसका मतलब रिमाइंडर को लिखना है यहाँ पे। ठीक हो गया। उसका रिमाइंडर क्या आएगा, फ़र्ज़ किया हमारे पास 5 और 10 है, 10 को 5 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है, 0 आया। 6 को 5 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो और 8 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 3 आएगा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में एक एक का प्लस इजाफा करते हैं, और डिक्रीमेंट में हमारे पास एक का क्या कहते हैं, कमी करते हैं, एक माइनस करते हैं। अब हम इसको जरा थोड़ा सा W3 स्कूल्स में समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ जाके इन ऑपरेटर्स को। तो हम W3 स्कूल्स में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास उन्होंने भी 4 5 7 तरह के ऑपरेटर्स बताए हुए हैं। एक है सबसे पहले ऑपरेटर की अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर तब हम यूज़ करते हैं जब हम कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले एडिशन है जो कि ऐड करता है, फिर सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन है जो कि डिवाइड करता है। मॉडुलस ऑपरेटर जो है रिटर्न द डिवीजन रिमाइंडर, ये हमें रिमाइंडर को क्या कहते हैं, रिटर्न करता है। अगर आप लोगों ने ट्राई करना हो तो यहाँ पे जाकर ट्राई भी कर सकते हैं। आगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1, यानी कि एक जो नंबर का इजाफा कर देता है। अब प्लस प्लस का मतलब यहाँ प्लस प्लस इधर भी लिख सकते हैं एक्स के, और एक्स के इधर, दोनों साइडों पे लिख सकते हैं। दोनों जो है हमारे पास एक ही आंसर देते हैं। तो यहाँ प्लस प्लस जो है इसका मतलब ये हो कि एक्स के अंदर एक का इजाफा कर दिया, और ये यहाँ डिक्रीमेंट का ये होगा कि एक का हमने कमी कर दी उसमें से। ठीक हो गया। तो बाकी जो है इसकी यही 7-8 टाइप्स हैं। इसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना और प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये हम लूप्स के अंदर यूज़ करेंगे। और जो मॉडुलस ऑपरेटर ये भी बहुत अहम है जब हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स फाइंड कर रहे होंगे, परफेक्ट नंबर्स फाइंड कर रहे होंगे, प्रोग्राम उनके बना रहे होंगे, या और भी बहुत सारा का जो प्रोग्राम है उनके अंदर ये तीनों ऑपरेटर बहुत कॉमन है। जब हम लूप यूज़ कर रहे होते हैं ख़ास तौर पर, या कंडीशंस यूज़ कर रहे होते हैं, कंडीशन के अंदर ये मॉडुलस ऑपरेटर बहुत अहम होता है, और लूप के अंदर ये दो वाले ऑपरेटर बहुत अहम होते हैं। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से कर लेना है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। फिर जो है अगला जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो हमारा होगा कंपैरिजन ऑपरेटर के ऊपर, और उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।